नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको इंडिया की कुछ सबसे बेहतरीन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। इंडिया अलग अलग संस्कृति और खूबसूरती का देश है। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर नीले समुद्र के किनारों तक, शांत आश्रमों से लेकर हलचल भरे शहरों तक। तो तैयार हो जाइए, अपने बैग पैक कीजिए और हमारे साथ एक यादगार सफर पर निकलिए। दोस्तों, जब हम इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों की बात करते हैं तो कश्मीर का नाम सबसे पहले आता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है और यह नाम इस जगह की अद्वितीय सुंदरता को पूरी तरह से दर्शाता है। हिमालय पहाड़ों में बसा हुआ ये राज्य अपनी बर्फीली चोटियों, हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली और बर्फ से ढकी चोटियां एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं और शांत झीलों के लिए जाना जाता है। कश्मीर की झीलें जैसे कि डल झील और नागिन झील अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर हैं। इन झीलों के किनारे बैठकर आप प्रकृति की गोद में खो सकते हैं। यहाँ की डल झील में शिकारा, एक तरह की कश्मीरी नाव में घूमना एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। शिकारा की सवारी करते हुए आप झील के बीचों बीच तैरते हुए बाजारों और हाउस बोट्स का आनंद ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इंडिया के पश्चिमी तट पर बसे हुए एक छोटे से राज्य गोवा की तरफ, जो अपने अद्वितीय आकर्षण और विविधता के लिए जाना जाता है। गोवा अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, जहां आप बागा और कैलंगुट जैसे लोकप्रिय तटों पर जा सकते हैं। यहाँ की मजेदार नाइट लाइफ और पुर्तगाली संस्कृति का अनुभव करना एक अनोखा अनुभव होता है। गोवा की सड़कों पर रात में जीवन का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। गोवा के समुद्र तटों पर आप धूप सेंक सकते हैं, आराम कर सकते हैं और समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं। पानी में खेल सकते हैं, तैर सकते हैं और समुद्र की ठंडी लहरों में खुद को तरोताजा कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स का आनंद उठा सकते हैं, जैसे जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग और बनाना बोट राइड्स। ये सभी गतिविधियां आपके गोवा के अनुभव को और भी रोमांचक बना देती हैं। बागा, कैलंगुट और पालोलेम जैसे समुद्र तट अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन तटों की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। गोवा में आपको कई पुराने चर्च और किले भी देखने को मिलेंगे, जो पुर्तगाली वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यह ऐतिहासिक स्थल आपको गोवा के समृद्ध इतिहास की झलक दिखाते हैं। यह चर्च और किले पुर्तगाली लोगों के समय की याद दिलाते हैं और गोवा की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। यहाँ के बाजारों में आप खरीदारी कर सकते हैं, जहाँ आपको स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े और अन्य वस्त्र मिलेंगे। गोवा के बाजारों में घूमना एक अद्वितीय अनुभव होता है और यहाँ की संस्कृति को जान सकते हैं। गोवा की संस्कृति में एक अनोखी मिठास और गर्मजोशी है, जो यहाँ के लोगों की जीवन शैली में झलकती है। यहाँ के त्योहार, संगीत और नृत्य आपको गोवा की आत्मा से रूबरू कराते हैं। गोवा का खाना भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के समुद्री भोजन और स्थानीय व्यंजन आपके स्वाद को एक नया अनुभव देंगे। गोवा के खाने में आपको पुर्तगाली और भारतीय स्वाद का अनोखा मिश्रण मिलेगा। शाम के समय गोवा के समुद्र तटों पर सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। यह दृश्य आपको शांति और सुकून का अनुभव कराता है और जब रात होती है तो गोवा की पार्टियों का मजा ही कुछ और होता है। यहाँ की नाइट लाइफ और बीच पार्टियाँ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। गोवा में हर कोई अपने तरीके से आनंद लेता है, चाहे आप आराम करना चाहें, रोमांचक गतिविधियों में भाग लेना चाहें या फिर यहाँ की संस्कृति और इतिहास को जानना चाहें। गोवा में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो चलिए गोवा की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें और यहाँ की यादों को अपने दिल में संजोएं। अब हम चलते हैं राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर, जो अपनी भव्यता और शाही ठाट बाट के लिए जाना जाता है। जयपुर शहर को इसके राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में गुलाबी रंग से रंगवाया था। यहाँ का हवा महल अपनी अनोखी बनावट के लिए मशहूर है। इस महल में 953 खिड़कियां हैं, जिन्हें जरोखा कहा जाता है। जयपुर में आपको और भी बहुत सी देखने लायक जगहें मिलेंगी, जैसे कि आमेर का किला, जंतर मंतर, सिटी पैलेस और जल महल। आमेर के किले तक आप हाथी की सवारी करके भी जा सकते हैं। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत के सुंदर राज्य केरल, जिसे ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है। अपने हरे भरे नजारों, शांत बैकवाटर, नारियल के पेड़ों और मसालों के बागानों के साथ केरल एक शांत और मनमोहक जगह है। केरल के बैकवाटर नहरों, झीलों और लैगून का एक जाल है, जो अरब सागर के साथ साथ चलता है। यहाँ आप हाउस बोट में रुक सकते हैं और शांत पानी के बीच प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। केरल के समुद्र तट भी शांत और साफ हैं, जहां आप आराम से समय बिता सकते हैं। कोवलम, वर्कला और मुन्नार जैसे हिल स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं।
अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। बर्फ से ढकी चोटियों, हरी भरी वादियों, देवदार के जंगलों और ब्यास नदी के किनारे बसा मनाली एक बहुत ही सुंदर जगह है। मनाली एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए स्वर्ग है। यहाँ आप ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग और भी बहुत सारे एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। मनाली में आपको कई पुराने मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिडिंबा देवी मंदिर और मनु मंदिर। ये मंदिर अपनी अलग बनावट और धार्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं इंडिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपनी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वाराणसी का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसे दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा है और हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया गया है और इसे पवित्र माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और गंगा में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। वाराणसी में गंगा घाटों का एक अलग ही महत्व है। यहाँ के घाटों पर हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ के प्रमुख घाटों में दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और 80 घाट शामिल हैं। हर घाट की अपनी एक कहानी और महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। यहाँ के घाटों पर सुबह सुबह और शाम को विशेष पूजा और आरती का आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। सुबह सुबह गंगा आरती देखना एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव होता है। गंगा आरती के दौरान मंत्रोच्चार, घंटियों की आवाज और दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे देखकर मन को शांति और सुकून मिलता है। यहाँ आप नाव की सवारी करके गंगा के घाटों के दर्शन कर सकते हैं और शहर को पास से देख सकते हैं। नाव की सवारी के दौरान आप घाटों की सुंदरता और यहाँ की जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको वाराणसी की आत्मा से जोड़ता है। वाराणसी अपने मंदिरों, गलियों और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलेगी। यहाँ के बाजारों में आपको हस्तशिल्प, बनारसी साड़ी और अन्य पारंपरिक वस्त्र मिलेंगे। वाराणसी में आपको कई ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर और तुलसी मानस मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। दुर्गा मंदिर, जिसे लाल मंदिर भी कहा जाता है, देवी दुर्गा को समर्पित है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। संकट मोचन मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा होती है। तुलसी मानस मंदिर भगवान राम को समर्पित है और यहाँ रामचरितमानस के श्लोक दीवारों पर अंकित है। अब हम चलते हैं राजस्थान के एक और खूबसूरत शहर उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। अपनी शानदार झीलों, महलों, मंदिरों और हवेली के साथ उदयपुर एक शाही और रोमांटिक जगह है। उदयपुर की सबसे मशहूर झील पिछोला झील है, जिसके बीचों बीच लेक पैलेस बना हुआ है। यह महल अब एक बहुत ही आलीशान होटल है, जहां से आप झील के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। उदयपुर में आपको और भी बहुत सी देखने लायक जगहें मिलेंगी, जैसे कि सिटी पैलेस, जग मंदिर, सहेलियों की बाड़ी और फतेह सागर झील। अब हम चलते हैं बंगाल की खाड़ी में बने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो अपने साफ सुथरे समुद्र तटों, नीले लैगून, हरे भरे जंगलों और समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। यह द्वीप समूह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं और शांति चाहते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं उत्तराखंड के पवित्र शहर ऋषिकेश, जिसे दुनिया की योग राजधानी भी कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा ऋषिकेश एक शांत और आध्यात्मिक जगह है, जो योग, ध्यान और आयुर्वेद के लिए मशहूर है। दोस्तों, अपनी यात्रा के आखिर में हम पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल के खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। अपने हरे भरे चाय के बागानों, बर्फ से ढकी चोटियों, पुरानी इमारतों और मनमोहक नजारों के साथ दार्जिलिंग एक स्वप्निल जगह है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इंडिया की खूबसूरती और अलग अलग संस्कृति को जानने का मौका दिया होगा। धन्यवाद।